ओके जी। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, ठीक है, यानी कि हमें टू लेंथ गिवन है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू में मेंशन है कि 50 mm 60 mm, इसका मतलब है कि हमारे पास LFV और हमारे पास LTV हमें गिवन है, ठीक है। एंड बेस 10 mm ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। सो हमने इसकी प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो आप कहने की XY लाइन आपके पास आ जाएगी। आपने जो है वर्टिकल लाइन बनाई A डैश, ये आपने बना लिया 10 mm 15 mm रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको ये गिवन है 60 mm लॉन्ग। सो ये आपके पास जो LTV है, ठीक है। तो आपने 60 mm की लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये 1 डैश आप इस पॉइंट को लेबल कर देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ नहीं रखना, आपने इसे बेसिकली एक्सटेंडेड एक आपने लाइन बनानी है, ठीक है, स्ट्रेट। और आपने क्या किया कि 75 mm कंपास आपने ओपन की और आपने फिर इस लाइन को कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट हो गए, तो वो जहाँ भी इंटरसेक्ट होती है वहाँ आपने ये लाइन बना देनी, ठीक है। वो लाइन एंगल थीटा होगा और वो पॉइंट आपका B1 डैश होगा, यानी कि आपकी ये ट्रू लेंथ आपके पास आ जाएगी। इसी तरह डाउनवर्ड के लिए 50 mm हमें यहाँ गिवन, सो 50 mm की ये लाइन लगी, ठीक है, दैट वन। ये आपके पास LFV है, ठीक है जी। और इसको जो है जब आप यहाँ बिल्कुल इसको भी एक्सटेंड करोगे और ये जहाँ एक्सटेंड हो जाती है वहाँ 75 mm से इसको आप कट करोगे, सो आपके पास जो है वहाँ सेकंड ट्रू लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हमने इसे एक्सटेंड करना है और हमने बेसिकली इसके प्रोजेक्शंस हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपने वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास चूँकि ये पॉइंट गिवन है, तो बेसिकली यहाँ से हमने स्ट्रेट इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और आपके पास जो है कंपास जो है ओपन था, ठीक है। और आपने क्या किया कि अब इस लोकस को आपने बेसिकली जो आपके पास ये जो प्रोजेक्शन लेंथ, ठीक है, आपने इसको पकड़ा और यहाँ से इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया। सो ये जहाँ भी मीट कर रहा है वो पॉइंट B डैश होगा और आपके पास ये प्रोजेक्शन आ जाएगी, ठीक है, फ्रंट व्यू आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आपके पास अब ये लेंथ गिवन है, ठीक है। तो आप उसे कर लो या फिर ये स्ट्रेट डाउन आप इसे ले जाओ और ये पॉइंट ये जहाँ मीट कर रहा है दिस वन, दैट वुड बी द वर्टिकल। सो इस तरह जो है प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाती है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक ट्रेसेस ऑफ लाइन का एक ऑप्शन, एक जो है हमारे पास एक कहने की प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कुछ लाइंस ऐसे होती हैं कि बेसिकली वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं किसी बैक प्लेन पे या फिर जो है कहने को एक्सटेंशन होती है। सो उस केस में क्या होता है कि अ लाइन इटसेल्फ और इट्स एक्सटेंशन वेयर एवर टचेज हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। या फिर जो है अगर वो लाइन जो है या उसकी कोई एक्सटेंडेड, आप उस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो बैकवर्ड और वो जहाँ भी वर्टिकल प्लेन को टच करेगा दैट वुड बी कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस ऑफ लाइन ऑफ वर्टिकल प्लेन या फिर VT उसे कहेंगे, ठीक है। VT जो है दैट इज पॉइंट ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एंड इट इज आल्सो समवॉट कॉल्ड के फ्रंट व्यू ऑफ अ पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन। ओके, इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ आप यूँ कह सकते हो कि हम जो आपके पास वर्टिकल ट्रेस है दैट इज द टॉप व्यू, इट्स टॉप व्यू कम्स ऑन XY लाइन, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो बेसिकली पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड टॉप व्यू ऑफ अ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हेंस इट्स फ्रंट व्यू कम्स ऑन XY लाइन, ठीक है। इसको हम आगे चल के देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक से, ये आगे एग्जाम्पल में जाके क्लियर होती है। ओके जी, सो मूव ऑन करते हैं एक स्लाइड पे। ओके, अब देखें यानी कि तमाम जो डिस्कशन हमने की उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, और ये हमने सिंपल एक लाइन बना दी। अब ये कहीं भी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। आप इसे क्या करते हो कि बेसिकली ये कह लें कि ओरिजिनल या फिर 0 से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा पीछे आप क्या करते हो, इसे आप इसे एक्सटेंड करते हो, ठीक है। यानी कि आपने इसे एक्सटेंड किया XY प्लेन पे और यहाँ से ये आपके पास ये जो पॉइंट आया दैट वुड बी कॉल्ड एज H डैश, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल आपके पास जो है वर्टिकल प्लेन था जिसके ऊपर ये बंद रहा है, ठीक है। और यहाँ से लाइन आपने एक्सटेंड की और बेसिकली ये पॉइंट जो है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएगा, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहा है, ठीक है। और आपके पास ये V जो है दैट वुड बी, ठीक है, V है आपके पास और V है ये VT डैश आपके पास जो है वर्टिकल ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और उससे थोड़ा सा हम इसे पीछे चलते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं।
यस, ठीक है जी। ऑनवर्ड नेम एच डैश, और दूसरे केस में जो है वर्टिकल ट्रेस को भी कहा जाता है। सो सिंपल जो है बिल्कुल वहाँ उसी तरह हमने इसे रीनेम कर दिया, ठीक है, यहाँ तक, और ये आपके पास वर्टिकल ट्रेस आ गया। ओके जी। सो यहाँ अगर आप ये नोट करना कि एच डैश और वी जो है हमेशा आपके पास एक्स वाई लाइन के ऊपर लाई करेंगे, वी टी डैश और वी जो है वो वन प्रोजेक्टर के ऊपर है, ठीक है, स्ट्रेट है। इसी तरह एच टी एंड एच डैश आर वन प्रोजेक्टर, और उसके बाद आपके पास जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, और उसके अलावा जो पॉइंट्स आपके पास ये एच डैश है या फिर वी टी डैश है, ये कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और सेम गोस फॉर टी वी, वी एंड एच टी। ओके, सो नेक्स्ट जो है अब हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स वाई लाइन एंड मेजर्स 60 mm, ठीक है। लाइन्स टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री विद एक्स वाई लाइन, ठीक है, यानी कि हमें अल्फा गिवन है, एंड बेस 15 mm above horizontal plane एंड वीटी इज 10 mm below horizontal plane, ठीक है। सो ओके, वीटी आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, यानी कि आपको ट्रेस आपको गिवन है। ओके, ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन ए बी, डिटरमिन रिलेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड लोकेट एच टी एंड वी टी। ओके, आपके पास एक्स वाई प्लेन सिंपल एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ ये गिवन है कि एंड इज 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो आपने वो बना दिया। उसके बाद जो है आपको जो दूसरी चीज़ गिवन है, ठीक है, हालांकि डिस्टेंस 15 होगा, दूसरी चीज़ आपको गिवन है कि 45 डिग्री एक्स वाई के साथ बना रहा है, बेसिकली हम इसके आर्बिट्रेरी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपके पास डाउनवर्ड जो है वो 10 mm आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, कि बेसिकली जो वी टी है डैट इज 10 mm डिस्टेंस पे, तो आपको वी टी डैश भी आपके पास आ गया, ठीक है, और वी आ गया, और यहाँ से कहने के 30 डिग्री जो है आपको यहाँ गिवन था कि लाइन्स टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री विद एक्स वाई। सो आपने वहाँ से एक्सटेंड की लाइन, ठीक है, और आपने जो है पॉइंट जो है आपने यहाँ से फॉर्म कर लिया, ठीक है। बीचों के हमने बात की थी कि ए डैश और पी जो है वो बेसिकली सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे, तो आपके पास वो आपके पास लाइंस बन गई, ठीक है। सो अच्छा, इसमें यहाँ एक चीज़ नोट किया, ये आपको यहाँ नोट करने को मिलेगी कि आपके पास जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल ट्रेस की, आपके पास वो कहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है। इसको इस पे आपने ज़रा थोड़ा सा इसको गौर से देख लें। ओके, उसके बाद जो है अगर आप ट्रू लेंथ वगैरह अगर हमने इसकी बनानी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसी तरह आप ये लेंथ आपके पास गिवन, आप पहले कंप्रेस ओपन करके वो करोगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट ले गए, ठीक है, और वो जहाँ पॉइंट मीट कर रहे हैं वहाँ से आप V1 डैश या लेट से आप इसको मीट करा दोगे, तो आपके पास ट्रू लेंथ आ जाएगी, ठीक है, जो कि थीटा से डिनोट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके पास यहाँ आ जाएगी, जो कि V1 आपके पास कहलाएगी। ओके, सो इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको गिवन है कि लाइन ए बी 100 mm लॉन्ग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन रिस्पेक्टिवली, and is 10 mm above horizontal plane and vertical VT है vertical trace is 20 mm below horizontal plane। सो अगर हमने इस केस में अगर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, सो सबसे पहले जो है आपको यहाँ वर्टिकल ट्रेस जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आपको गिवन, ठीक है, तो 10 mm above है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है आपने क्या किया कि चूंकि लाइन लाजमी था टूल नहीं थे, उसने लाइन एक्सटेंड होना, तो आपने वहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है, ए बी आर्बिट्रेरी आपने एक लाइन खींची है, ठीक है, 30 डिग्री पे। इसी तरह जो है जहाँ ये लाइन इस लोकस को मीट करेगी वहाँ से बेसिकली आपके A1 डैश आपका स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह और जहाँ ये एंड होगा लाजमी तो वो B1 होगा, और इसी तरह आप दूसरी साइड से शुरू कर सकते हो 45 डिग्री, ठीक है। और चूँकि अब ओके बेसिकली जो है हम बात कर रहे हैं ओके, सो ये हमारे पास बी डैश आएगा और यहाँ हमारे पास आएगा ए डैश, और इसी तरह ये हमारे पास यहाँ बी होगा और ये हमारे पास ए होगा। सो इस तरह से बेसिकली इसने मुझे किया, इसने यानी कि सिर्फ जो है कि मैंने चेंज किया वो बेसिकली ये था कि आपके पास लाइन बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है, और आपने ये डिस्टेंस नोट कर लिया कि ये डिस्टेंस आपके पास कितना था, तो आपने
वही डिस्टेंस आपने यहाँ रखा और उसके बाद आपने जो है इसकी ट्रू लेंथ आपने ड्रॉ कर दी। बेसिकली इस अजम्पशन पे चल रहा है कि ये जो डिस्टेंसेज हैं समवट ये जो है सेम होगा दोनों के केसेस में, ठीक। अगर हम यहाँ से इसकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ से पढ़ सकें कि फ्रॉम A1 डैश, ठीक है, कट 100 mm ट्रू लेंथ एंड लोकेट पॉइंट B1 डैश, ठीक है। Now from V take 45 degree and draw line toward downward and mark distance PT dash A1 dash, ठीक है, that is true length of extension and name it A1, ठीक है। तो okay, they extend this line by 100 mm, mark point V1, ठीक है। Okay, so यहाँ बेसिकली उसने क्या किया कि उसने एक्सटेंशन बेसिकली जो है उसको उसने यहाँ मार किया। अगर एक्सटेंशन वो बेसिकली यहीं से लेकर क्या कि ये जो आपके पास ये लेंथ, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ एक्सटेंशन आपके पास यहाँ से आ गई तो उसी एक्सटेंशन को उसने यहाँ यूटिलाइज किया, ठीक है। फ़र्क किस वजह से पड़ा, क्योंकि एंगल की वजह से वो लेंथ लाजमी होता है वो वेरी करेगी। सो इस तरह जो है ये सॉल्व होगा। ओके, उसके बाद जो है आपके पास ये व्यूज़ आ गए और हॉरिजॉन्टल आपके पास जो है ट्रेस रह गया, तो सो हॉरिजॉन्टल ट्रेस आपके पास आ जाएगा जो कि टॉप व्यू वाली लाइन के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास लाइन AP 75 mm लॉन्ग है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू में 50, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री इंक्लिनेशन विद XY लाइन रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें यहाँ फ्रंट व्यू गिवन है और हमें टॉप व्यू गिवन है। एंड इज 15 mm above horizontal plane and vertical BT या vertical trace is 20 mm below XY लाइन। लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हमें इसकी प्रोजेक्शन वगैरह फाइंड आउट करनी है। सो XY लाइन ड्रॉ की हमने सबसे पहले, ठीक है। 20 mm बिलो XY लाइन वर्टिकल ट्रेस गिवन है वो हमने नोट किया। उसके बाद अबव जो है हमें मेंशन है कि जी दैट इज़ 15 mm, हमने वो नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ चूँकि ये गिवन है कि जी लाइन AB 75 mm लॉन्ग, हमने आर्बिट्रेरी वैसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है अभी जो कि हमारे पास 45 डिग्री पे है, जहाँ लोकस पे मीट करेगा डेट पॉइंट वुड बी A डैश, ठीक है। और इसी तरह 60 पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली जब XY की बात हो जाती है यहाँ, सो इसका मतलब है कि हमें वहाँ फ्रंट व्यू गिवन है और टॉप व्यू गिवन है। अगर ये व्यूज़ गिवन है तो इसका मतलब है कि ये आपको पता है ये पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई करने, ठीक है, देखे। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि हमने क्योंकि अब यहाँ से बेसिकली फाइंड आउट करना है कि हमने आगे सेकंड पॉइंट या ट्रू लेंथ के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। सो आपके पास ये लेंथ गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है बेसिकली इसी को आपने यहाँ प्रोजेक्ट कर देना वर्टिकल ट्रेस के ऊपर। वर्टिकल ट्रेस के ऊपर ट्रे आप करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ जो ये लोकस है पॉइंट, यहाँ आपके पास A1 आ जाएगा और लेंथ आपको चूँकि गिवन है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि जब आपके पास ये पॉइंट आ गया आपने इसको मीट किया और इसको आपने यहाँ से फिर आगे 75 mm एक्सटेंड कर दोगे तो आपके पास ट्रू लेंथ आ जाएगी फॉर टॉप व्यू। इसी तरह जो है अब आप क्या करोगे कि आपके पास ये लेंथ तो आपके पास आ गई, ठीक है, और ये पॉइंट भी आ जाएगा, यानी कि आपके पास टॉप व्यू भी आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये V से लेके यहाँ तक जो कंपास ओपन है, ठीक है, एक तो पहले तो आप सबसे पहले इसको यहाँ तक ड्रॉ करोगे और उसके बाद जो है आपने वर्टिकल ट्रेस से ऑनवर्ड यानी कि सॉरी यहाँ रखते हुए, ठीक है, आपने इसको जो है यहाँ से फिर ड्रॉ करना है आपने यहाँ तक। तो आपके पास जो है ये जो पॉइंट जहाँ मीट करे B डैश, ठीक है, वो बेसिकली मीट करेगा इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होगा, ठीक है, और वो आपके पास जो है वो भी आपके पास फ्रंट पे आ जाएगा। अगर आप वो नहीं भी करते, ठीक है, आप लेट से आप यहाँ तक आपने कर लिया, आप क्या करोगे आप यार सिंपली इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये जो A और ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली जो प्लेन के पॉइंट होंगे प्रोजेक्शन के, वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ट्रेस आउट कर सकते हो। सो यहाँ तक जो है हमारा जो टॉपिक आज हमने मेन कवर करा था वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद सॉरी इसमें एक चीज़ इसमें रह गई है, ठीक है, जब आपके पास ये आ जाता है लाजमी आता है उसका आपको जितना आपने यानी कि करें कि आपने यहाँ एक्सटेंड किया उसी तरह आप यहाँ से एक्सटेंड करोगे, ठीक है, आपके पास ये बंडा है आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अगर इस पॉइंट को अगर आपने एक्चुअली फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल में फाइंड आउट कुछ ऐसे ही होना है कि आपको यहाँ से बेसिकली वो एक्सटेंड करना पड़ेगा,
कि आपके पास जिस तरह हमने यहाँ के लिए लोकस फाइंड आउट किया, उसके लिए आपको यहाँ रिवर्स आपको यहाँ से चलना पड़ेगा कुछ ऐसे करके ये, और फिर आपके पास ये पॉइंट यहाँ मीट होगा, तो फिर आपके पास बेसिकली वो पॉइंट आ रहा होगा, कुछ इस तरह से होना है। तो आपके पास लाजमी बात है उसी लोकस पे एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास वो B1 डैश आपके पास आ जाएगा। या अगर आप उसको भी नहीं आप नेगलेक्ट करते तो इसका हिट एंड ट्रायल मेथड एक वैसे नहीं, ऐसा हिट एंड ट्रायल नहीं हो सकता, आपको उसी तरह ही इसको करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ बेसिकली एग्जाम्पशन एक मेन ये भी चल रही है कि आपके पास जो एंगल आपके पास यहाँ 5 बांध रहा है वही बेसिकली इसके इक्वल है। अगर आप उस एग्जाम्पशन के ऊपर आप चलते हो, ठीक है, तो फिर लाजमत आपके लिए आप एज्यूम कर सकते हो कि ये तमाम चीज़ें जो आपके लिए सेम होंगी।